दोस्तों, तारक मेहता में आपने पहले देखा कि दानव जो कि गोकुल धाम का मंडप बनाने के लिए आया था, उसने अपने दुर्व्यवहार की वजह से पूरे गोकुल धाम वालों से झगड़ा किया हुआ है और उसने मंडप बनाने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने दूसरे डेकोरेशन करने वालों को भी पूरी तरह से मना कर रखा है और कोई भी गोकुल धाम का मंडप बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। दोस्तों, दानव खुद ही इन डेकोरेशन मंडली वालों का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से उसने सभी डेकोरेशन करने वालों को ये बात बता रखी है कि कोई भी गोकुल धाम में जाकर उनके नवरात्रि के मंडप को नहीं बनाएगा। दोस्तों, किसी तरह से एक राका टकला जो कि दानव का दुश्मन था, उसको गोकुल धाम वालों ने ढूंढकर मंडप बनाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए राजी किया था, लेकिन दानव ने उसे भी झगड़ा करके गोकुल धाम से भगा दिया। दोस्तों, सोढ़ी और दानव में हाथापाई होने की नौबत तक आ चुकी थी, लेकिन चाचा जी ने समझदारी से इस लड़ाई को रोक दिया। दोस्तों, दानव अपने दुर्व्यवहार की वजह से बहुत ही बदनाम है और अपनी वाइफ गुलाब को वो बहुत ही बुरी तरह से मारता और पीटता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से डरा के रखा हुआ है। वो उसके खिलाफ मुंह खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब गोकुल धाम की महिलाएं उस दानव को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती हैं और उसे पुलिस स्टेशन तक लेके जाती हैं। स्टेशन में इंस्पेक्टर चालू पांडे के पूछने पर दानव पलट जाता है और चालाकी से चालू पांडे को कहता है कि उनके बीच तो कोई भी झगड़ा नहीं है और वो तो एक हैप्पी फैमिली है। दोस्तों, दानव पुलिस से बच निकलने की पूरी चाल चल लेता है, लेकिन गोकुल धाम की महिलाओं ने पूरा मन बना रखा है कि इस दानव को सबक कैसे सिखाया जाए। और आगे आप जरूर देखिए कैसे गोकुल धाम की महिलाओं ने मजे मजे में इस दानव को मानव बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है और वो उसे बिल्कुल ही सही ट्रैक पर लेके आती है। तो दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। धन्यवाद।